मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। भीमगल को तमाम असरी व जदीद सहूलियात से आरास्ता और खूबसूरत किया जाएगा। रियासती वजीर वेमुला। शहर में रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। अवाम बिना मास्क घरों से बाहर ना निकले। पुलिस महकमा के साथ ताउन करे। सीपी कार्तिकिया की परवास टीवी से बातचीत। रोजा रब की खुशनुदी का जरिया और सेहत की जमानत। मुसलमान खूब इबादतें करें। जिले में वैक्सीन की कमी नहीं। म्यारी इलाज के लिए जिला ओहदेदारान तमामी इक़दामात ले। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने। गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। रहमतों में डूबे चारों सू। रौनकें हरदम फैली खूबखूब है नूर बारा और रंग भू। कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो। इल्मो दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़े रमजान। और सिर्फ परवास टीवी पर। दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक। ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक। खुद से बयान वक्ते और महफिल हो इल्म की। ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी। तफसीर कुरान, शान रमजान, दुआ, हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। अब खबरें तफसील से। भीमगल को तमाम सहूलियात से आरास्ता, खूबसूरत शहर की हैसियत से संवारा जाएगा। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बहुत जल्द भारी तरक्याती कामों के लिए तैयारियां किए जाने का इजहार किया। हैदराबाद में वजीर के सरकारी क़यामगाह में भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन एम राजश्री, म्यूनसिपल कमिश्नर जी गंगाधर और AE रघु से शहर के तरक्याती कामों पर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इजलास लगाया और शहर में 15 करोड़ से अंजाम दिए गए कामों की तरक्यात के बारे में बातचीत की
और म्यूनसिपल इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए वादों को जल्द अज जल्द पासबानी किए जाने का फैसला लिया गया। अभी तक की मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी दिए जाने और जल्द अज जल्द कामों का आगाज़ किए जाने का वज़ीर ने इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि भीमगढ़ शहर के आवाम के साथ किए गए वादों पर वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर केटीआर के ताउन से तमामी सहूलियत फराहम किए जाने और तरक्यात पर गामजन किए जाने का इजहार किया। अभी तक की मुख्तलिफ इलाकों में सीसी ट्रेन, सीसी रोडों की तामीरात करवाई गई और भीमगढ़ शहर को आइंदा दिनों में और भी ज़्यादा तरक्यात दिलवाते हुए खूबसूरती से सजाए जाने की बात कही और शहर के आवाम को जहन में रखते हुए बीटी रोड, सीसी रोड, इंटीग्रेटेड मार्केट यार्ड, फंक्शन हॉल, शमशान घाट, ओपन जिम और अर्बन पार्क्स को कायम किए जाने की वज़ीर ने मालूमात दी और पौधों की शजरकारी के लिए ज़्यादा अहमियत दिए जाने और शहर को सरसब्ज और शादाब बनाए जाने का मशवरा दिया और भीमगढ़ शहर में इंटीग्रेटेड मार्केट यार्ड वो अर्बन पार्क्स को जदीद तर्ज से तामीरात करवाने के अहकामात दिए। शहर के चारों तरफ ही शमशान घाट्स की तामीरात करवाए जाने के अहकामात दिए गए। शहर में रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज, पुलिस की इजाफी टुकड़ियां तैनात, अवाम पुलिस महकमा के साथ ताउन करे। मीडिया नुमाइंदों से सीपी कार्तिकिया की खुसूसी बातचीत। जैसा कि आपको पता है कि ये सेकेंड वेव कोरोना में कुछ केसेस वगैरह बढ़ गए हैं, इसीलिए एहतियात के तौर पे तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आज जो एक ऑर्डर आया है नाइट कर्फ्यू अमल में लाने का। इवनिंग 9 बजे से लेके रात के 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अमल में रहेगा। इसी के लिए पूरे जगह पे पुलिस की बंदोबस्त की तैनाती की गई है। सब जगह आप देख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर सब लोग, हमारे डीसीपी साहब, हमारे ट्रैफिक एसीपी, सीनियर ऑफिसर, इंस्पेक्टर और अपने एडिशनल एसपी सब लोग जो हैं, एडिशनल डीसीपी सब लोग हैं। तो पूरे निज़ामाबाद कमिश्नरेट लिमिट्स में भी बंदोबस्त जो है लगाया गया है। आज ये जियो आने के बाद में, गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के बाद से हमने हर जगह पे ऐलान भी करे हैं, माइक में और गाड़ी में भी, थ्रू ऑटो, उस तरह से। और हमने लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट करके सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट किया है, मीडिया से भी, जैसे आप लोगों से भी बात अभी चल रही है। तो लोग ये जो हैं कॉपरेट करके, मेरी गुजारिश है पब्लिक से कि कॉपरेट करके ये जो नाइट कर्फ्यू है इसको आप कॉपरेट करिए, ताकि जो कोरोना का, जो कोविड का जो सेकेंड वेव चल रहा है उसको कंट्रोल हम लोग मिलके कर सकें। और 9 बजे के बाद में पब्लिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कोई अगर एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल सर्विस जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ हैं या मेडिकल है, फार्मेसीज़ हैं, या जो जैसे एसेंशियल सप्लाईज हैं, बिजली का, पानी का, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की चीज़ें, और जो गुड्स वगैरह का डिलीवरी है, जो गाड़ियाँ, जो सामान वगैरह आता है, क्योंकि जैसे किराना स्टोर्स में या दुकानों में, होलसेल मार्केट में सामान आना भी ज़रूरी है, उसको हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। उसमें हम लोग, उसमें किसी तरह का कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, बट पब्लिक मूवमेंट जो है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे बंदोबस्त लगाए गए। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा के और इस तरह से उनके कोऑपरेशन के साथ में ये नाइट कर्फ्यू को सक्सेसफुल करें। वेलकम टू प्रवास टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोरोना की दूसरी लहर शदीद होने के बाद, कोरोना के केसेस में इजाफा होने के बाद, कोरोना के जो मामला थे वो ज़्यादा बढ़ जाने के बाद और सूरत हाल संगीन हो जाने के बाद यहाँ की रियासती हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत ने फ़ैसला लिया है कि पूरे तेलंगाना भर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। हालात ने फिर करवट ली। जैसा कि हम देख सकते थे 2020 में जो हालात थे, मुकम्मल लॉकडाउन किया गया था और कोरोना केसेस उस वक्त ज़्यादा थे। इसी तरह इस बार भी कोरोना केसेस बढ़ने के बाद हुकूमत ने यह फ़ैसला लिया कि रात का 9 बजे का कर्फ्यू, 9 बजे से 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया जाए। इसका आज पहला दिन है और यहाँ पर कल तक जैसा कि मसाजिद में नमाज़ अदा की जा रही थी और आवाम की आमद-ओ-रफ्त उतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन थी, उसको भी बंद कर दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है, रोका जा रहा है और आने की वजूहत पूछकर छोड़ा जा रहा है उनको, और ये समझाया जा रहा है कि आज से रात का कर्फ्यू है और कर्फ्यू में कोई बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो इक़दाम किए गए हैं सरकार, रियासत की हुकूमत की जानिब से, वो ये इक़दाम आवाम के सेहत को लेकर किए गए हैं, ताकि आवाम की सेहत बेहतर रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से मुतासिर ना हो। तो यही चाहेंगे कि आवाम पुलिस का और इंतज़ामिया का ताउन साथ दे, ताउन करें, ताकि वो ख़ुद भी महफूज रहे और हमारे जो शहर है इसको महफूज रखा जा सके। और पुलिस आमद-ओ-रफ्त को रोक रही है और पूछ रही है और उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि रात का कर्फ्यू लग चुका है, कर्फ्यू में बाहर ना निकले। कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं अफजल, प्रवास टीवी। प्राइवेट दवाखानों के इंतजामिया इंसानी जज्बे के तहत आवाम को तिब्बी खिदमत अंजाम दे, जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का बयान। जिले में वैक्सीन की कमी नहीं और म्यारी इलाज के लिए
जिला ओहदेदारान तमाम इक़दामात लिए जाने का इजहार किया। तमामी प्राइवेट दवाखाने के बेड्स की मालूमात ऑनलाइन में दर्ज किए जाने से कोरोना का शिकार हुए मरीजों को दवाखानों में आने के इम्कानात होने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्राइवेट दवाखानों के इंतजामिया को अहकामात दिए और कोरोना के मरीजों का म्यारी इलाज करने के लिए जिला ओहदेदारान तमामी सहूलियत फराहम करने की कोशिश कर रही। सरकारी दवाखानों के अलावा प्राइवेट दवाखानों में कोविड वार्ड्स कायम किए गए, जिससे एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने चारशुम्बे को तिरुमाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जया हॉस्पिटल के अलावा दीगर प्राइवेट दवाखानों की अचानक तनक़ी की और दवाखानों का दौरा करते हुए कोविड बेड्स व तिब्बी खिदमात के बारे में आगाही ली और दवाखानों में बेड्स की मालूमात बर वक्त ऑनलाइन में दर्ज किए जाने और ऑनलाइन को दस्तयाब में रखे जाने का इंतजामिया को अहकामात दिए गए। ज़्यादा से ज़्यादा कोविड बेड्स मख्तस करते हुए इंसानी जज्बे के तहत मरीजों का इलाज किए जाने और हुकूमत मुकर्रर की फ़ीस से ही ज़्यादा वसूल ना किए जाने का एडिशनल कलेक्टर ने मशवरा दिया। इसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में वाकई कोविड वैक्सीन स्टोरेज इमारत में दौरा करते हुए वैक्सीन स्टॉक के बारे में आगाही ली और सरबराह किए जा रहे वैक्सीन जिले के 42 वैक्सीनेशन सेंटरों को भिजवाए जाने और फिलहाल 8000 डोज वैक्सीन दस्तयाब में होने का DIO भूमయ్య ने एडिशनल कलेक्टर को मालूमात दी। ఇక్కడ మనం ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవడం జరిగింది। అంటే జీజీహెచ్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ కెపాసిటీ మనం 500 బెడ్స్ వరకు పెంచుకున్నాము। ఏరియా హాస్పిటల్లో బోధను అండ్ అట్లాగే ఆర్మూర్లో కూడా 100 పడకల యొక్క కెపాసిటీని పెంచుకోవడం జరుగుతుంది। సో దీనికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవడం జరిగింది। దీంతో పాటుగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా సుమారుగా 21 ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ నిజామాబాద్లో, మిగతా ఆర్మూర్లో అండ్ అట్లాగే మన బోధనలో కూడా ఇంకొక 20 సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 హాస్పిటల్స్ వరకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా ఎంగేజ్ చేసుకొని కోవిడ్కి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్స్లో వారి యొక్క సహకారాలను కూడా కోరడం జరిగింది। సో వారు కూడా దానికి సానుకూలంగా స్పందించి కంప్లీట్ హాస్పిటల్స్ అన్నింటినీ కూడా కొన్ని హాస్పిటల్స్లో కొన్ని బెడ్స్ని వాళ్ళు ముందుకు ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది। సో ఇక్కడ కూడా కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ సంబంధించినది అన్ని అంశాలు కూడా తీసుకోబడుతున్నాయి। సో దీంతో పాటుగా మనకి ప్రతి పేషెంట్కి కూడా వారి యొక్క తీవ్రతని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ సో వారి యొక్క SpO2 लेवल्स। रात के औकात कर्फ्यू नाफिज करने से जिले में सुनसान हालात दिखाई दिए। CP कार्तिकिया ने शहर में दौरा करते हुए कर्फ्यू के अमल के तरीक़ेकार की निगरानी की, रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबाह दिया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में पहले रोज का कर्फ्यू पुरअमन जारी रहा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसों को जहन में रखते हुए हुकूमत रात के औकात आयद की कर्फ्यू का अवाम ने खैर मकदम किया और CP के अहकामात पर पुलिस ताजरान को कर्फ्यू के बारे में कब्ल अज़ वक्त मालूमात दी गई, जिससे रात 8 बजने से कब्ल ही तमाम तिजारती सेंटर्स बंद हो गए। मंगल के रोज़ शाम से ही CP कार्तिकिया ने खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। निज़ामाबाद, बोधन और आर्मूर डिवीज़नों में मुतल्लिका पुलिस ओहदेदार व मुलाजमिन कब्ल अज़ वक्त अवाम को और दुकानदारों को मालूमात देने से खातिर ख़वार नताइज आए और कोरोना वायरस अपना कहर बरसाने पर ताजरान व अवाम ने पुलिस के साथ ताउन किया। रात 8 बजते ही दुकानों को बंद कर दिए जाने से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू पुरअमन जारी रहा और पुलिस ओहदेदार शाम से ही माइक के ज़रिए अवाम और दुकानदारों को मालूमात देने से हर कोई मुहतात हुआ। चंद इलाकों में नौजवान सड़कों पर आने से पुलिस ने ज़रूरियाती इक़दाम लिए। इस मौके पर CP कार्तिकिया ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अवाम खुद सामने आते हुए पुलिस को अपना ताउन दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और कर्फ्यू रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने आयद किए जाने का इंतबाह दिया। మీడియాలో టీవీలో చూస్తున్నారు అందరూ కరోనా సెకండ్ వేవ్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంది। సో డెఫినెట్లీ ఇది మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు। మనం డెఫినెట్లీ ప్రతి వ్యక్తి ప్రజలందరూ బాధ్యత తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇది కంట్రోల్ చేయవచ్చు। సో దీనికోసమే ఈ నైట్ కర్ఫ్యూ అమల్లో ఉన్నది। సో దయచేసి మీరు కోఆపరేట్ చేయండి। ఆఫ్టర్ ప్రొహిబిటెడ్ టైం అంటే 9 PM తర్వాత బయటికి రావద్దు। ఓన్లీ ఏదైనా ఎసెన్షియల్ కానీ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ ఏదైనా ఉంటే డెఫినెట్లీ కోఆపరేట్ చేద్దాము। ఈ మన యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ లైక్ వాటర్ సప్లై, ఎలక్ట్రిసిటీ, పెట్రోల్ బంక్స్ కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్ అంటే
ఎసెన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే నైట్లో కూడా అంటే పర్మిటెడ్ ఉంటాయి. అట్లాగే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ కూడా పర్మిటెడ్ ఉంటుంది, ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ కూడా పర్మిటెడ్ ఉంటుంది. సో ఈ సందర్భంగా మ్యాక్సిమం వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ పబ్లిక్ టు హెల్ప్ అస్ అండ్ కోఆపరేట్ విత్ అస్ అండ్ సపోర్ట్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ దిస్ కరోనా పాండమిక్. ఇప్పుడు సార్ ఏదైతే రంజాన్ మాసం, మనం గతంలో కూడా ఈ రంజాన్ మాసంలోనే కరోనా రావడం, ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ చాలా పాండమిక్గా వస్తాం. रोज़ा रब की खुशनुदी का ज़रिया और सेहत की ज़मानत है. रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना, कुरान मुसलमानों के लिए हिदायत का सर चश्मा. अल्लाह का अपने बंदों पर ख़ास इकराम माह रमज़ान. इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं. मुसलमान खूब इबादतें करें. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों को उम्मत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम फरमाया है. इस उम्मत पर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े वो तुफ़ैल इनामात की बारिश की गई. मुबारक अय्याम, मुबारक रातें और मुबारक महीना अता करके बख्शिश व मग़फ़िरत के कसीर मौक़े अता किए गए. अलावा ज़ई और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं जो इस उम्मत को अता किए गए, मगर फ़िलवक्त रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी तमाम तर अज़मतों, रहमतों और बरकतों के साथ हम पर साया फ़गन है, जिसकी बहारों से उम्मत मुस्लिमा के खुश नसीब अशख़ास फैज़याब हो रहे. बंदगान खुदा इस माह मुबारक का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और इसके अदब व एहतराम, नेस, सम व सलात व दीगर अस्कार खैर की अज़हद पाबंदी करते हैं. मगर दूसरा पहलू बहुत अफसोसनाक है कि चंद ऐसे भी मुस्लिम अफराद हैं जिन्हें अभी तक इस महीने की अज़मत का सही अंदाज़ा नहीं लग सका, जो अभी तक इस महीने की बेहुरमती करके अपनी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे. अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे. अल्लाह ताला की शान ये है कि वो अपने फ़ज़्ल व करम से हर जानदार को रिज़्क़ अता फ़रमाता है. जो रब हमें रिज़्क़ दे रहा है, इसी रब का हुक्म है कि रोज़ा रखो और सुबह से शाम ख़त्म सहरी तक वक्त इफ्तार तक खाने पीने से बास रहो और इसमें बंदों का बेहद फ़ायदा है. रोज़ा रखने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां रोज़दार के करीब भी नहीं आती. अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है. वो इसी चीज़ का हुक्म देता है जो बंदों के हक़ में मुफीद हो. कुरान पाक में रब ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगले वालों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले. ए ईमान वालों, फ़र्ज़ किया गया तुम पर रोज़ा. ईमान वालों को ऐसा सरवर बख्शता है कि वो रब ताला की रज़ा के लिए बड़ी सी बड़ी मुसीबतों को गले लगा लेता है. और सिर्फ़ इसी किताब पर इक्तिफ़ा नहीं फरमाया, बल्कि तसल्ली देने के लिए ये भी फरमाया गया है कि ए ईमान वालों, तुम पर जो रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है ये कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि ये फ़र्ज़ किया जाना बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह फ़र्ज़ किया गया इन पर जो तुमसे पहले थे. हज़रत आदम से लेकर तुम्हारे ज़माने तक के सारे अम्बिया और इनकी सारी उम्मतें, अलगर्ज़ इस इबादत के फ़र्ज़ होने में तुमसे पहली उम्मतें भी तुम्हारी शरीक है. और ज़ाहिर है जो चीज़ आम हो जाती है इसमें मशक्क़त का एहसास भी कम हो जाता है. वैसे भी रोज़े का हुक्म नाजिल फरमाने में जो हिकमत है वो भी इस बात की मुतक़ाज़ी है कि दिल इसकी तरफ कामिल तौर पर राग़िब हो जाए. अलगर्ज़ रोज़ा इसीलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि अब परहेज़गार हो जाओ, अपने ज़हन व फ़िक्र को पाकीज़ा कर लो और अल्लाह ताला की सिफ़ात और इसकी नेमतों और अपनी बुरी आदतों और कोताहियों में गौर व फ़िक्र करो ताकि तुम्हें नदामत हासिल हो, तौबा की तौफ़ीक़ मिली और दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए, जिसकी वजह से तुम गुनाहों से बचो, दुनिया की रंगीनियों को तर्क कर दो और फरिश्तों के औसाफ से मुतस्सफ़ हो जाओ. माह रमज़ान में बाकसरत तिलावत कुरान करना असलाफ़ का तरीक़ा रहा है. हमें भी अपने असलाफ़ के नक्शे कदम पर चलना चाहिए. रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के लिए शफ़ाअत करेगी. इमाम अहमद व हाकिम और तबरानी कबीर में और इब्ने अब्बिद दुनिया और बैक़ी शोएबुल ईमान हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
रावी है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा व कुरान बंदे के लिए शिफात करेगा। रोज़ा कहेगा, ऐ रब, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफात इसके हक़ में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ऐ रब, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफात इसके बारे में कबूल कर। दोनों की शिफातें कबूल होगी। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियात में से ये भी है कि इस महीने में दुआएं कबूल होती हैं, जैसा कि इमाम अहमद व तरमज़ी व इब्ने खज़ीमिया व इब्ने हब्बान हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 शख्स की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोज़दार जिस वक्त इफ्तार करता है, और बादशाह आदिल, और मज़लूम की दुआ इसको अल्लाह ताला अबड़ से बुलंद करता है और इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और रब अज़्ज़वजल फरमाता है, मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम, ज़रूर तेरी मदद करूँगा, अगरचे थोड़े ज़माना बाद। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में रोज़े रखने, कसरत से इबादत करने और इस महीने का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुत्तहिदा रियासत में अमल में लाए गए जोनल निज़ाम को बर्खास्त किया गया। तेलंगाना में नए तौर पर 2 मल्टी जोन से 7 जोनों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। दूसरा जोन बासर के हुदूद में निजामाबाद जिला शामिल किया गया। मुत्तहिदा रियासत में मौजूद जोनल निज़ाम से तेलंगाना बेरोजगारों को सख्त नुकसान में मुब्तला होना पड़ा। रियासत की तश्कील के बाद नए जिलों को करार करते हुए तेलंगाना हुकूमत 2 मल्टी जोन्स और 7 जोन्स की हैसियत से तब्दील हुई। इस नए जोनल निज़ाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दी, जिसके नतीजे में पुराने जोनल निज़ाम को मनसूख करते हुए नए जोनल निज़ाम को अमल में ला रही पुलिस महकमे को छोड़कर बकाया तमाम सरकारी महकमों को जोनल तरीक़ेकार में लाया जा रहा और रियासत भर में 2 मल्टी जोन्स कायम होने पर पहले मल्टी जोन में 4 जोन्स, दूसरे मल्टी जोन में 3 जोन्स की हैसियत से तब्दील किया गया। मगर मुत्तहिदा ज़िला पहले नंबर के मल्टी जोन में आने पर दूसरे जोन में बासर के हुदूद में निज़ामाबाद आया और बासर जोन के हुदूद में आदिलाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल और जगतियाल ज़िलों को जारी रखा गया। कामारेड्डी ज़िले के बारे में तीसरे जोन में राजन्ना का हुदूद आया। तीसरे जोन के हुदूद में कामारेड्डी, करीमनगर, राजन्ना, सिरसिला, सिद्दीपेट और मेदक ज़िलों को मिलाया गया और नए जोनल निज़ाम को राष्ट्रपति मंजूरी देने से बेरोज़गारों को मुलाजिमतें मिलने की राहें हमवार हुई और नए जोनल निज़ाम से बेरोज़गारों और तलबा को फ़वायद मिलने के इम्कानात थे। रियासत में तमाम इलाकों को मसावी मौक़े मिलने के ख़यालात ज़ाहिर हो रहे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फ़ा। माह रमज़ानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमज़ानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% ज़ाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि कासिम अली गोरे मियाँ का मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिल्लत हकीकी हमदर्द से महरूम।
ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि आरमूर की मशहूर शख्सियत कासिम अली गोरे मियाँ का इंतकाल हो गया। मरहूम तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसे से आरमूर इब्तदाई मजलिस AIMIM सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो निहायत ही खुश मिजाज, बेहतरीन अखलाक के हामिल थे। हमेशा मिल्लत की फ़िक्र में रहते और अवामी मसाइल के हल के लिए ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते रहते। मुख्तलिफ दीनी जमातें, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा वगैरह से करीबी रवाबित में थे। वो एक मिलनसार इंसान थे। इनकी तबीयत के ख़राब होने के बाद उन्हें और उनकी अहलिया को 2 दिन कबल हैदराबाद के एक खांगी दवाखाने में शरीक किया गया था। इस तरह आज सुबह की अव्वलिन सातों में वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा मस्जिद आमिना सईदाबाद आरमूर में पढ़ाई गई और क़दीम कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। मरहूम की मौत की इत्तला पाकर उनकी अहलिया का भी इंतकाल हो गया। मरहूम को 3 लड़के और 1 लड़की है। उनकी तदफीन में सियासी, समाजी और मजहबी क़ायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। जिले में घंटे घंटे में कोरोना के असर से मौत की घंटियां बज रही। हर कोई एहतियात बरतने पर ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। जिला सरपंच फोरम सदर नवीपेट सरपंच ATS श्रीनिवास का बयान। इमरजेंसी होने पर ही मास्क पहनते हुए बाहर निकलने का मशवरा दिया। नवीपेट ग्राम पंचायत के अहाते में पंचायत मजदूरों और गुरबा आवाम के लिए कोऑप्शन मेंबर मुश्ताक अली ने तकरीबन 10,000 रुपये अपने ज़ाती खर्च से टोपियों, मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में नवीपेट सरपंच ATS श्रीनिवास व उनकी अहलिया कमला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए सफाई मजदूरों और दीगर मुलाजमीन व गुरबा आवाम को मास्क, सैनिटाइजर्स तकसीम किए। इस मौके पर ATS श्रीनिवास ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हालात और भी संगीन शक्ल इख्तियार कर रहे और जानों के लिए ख़तरा लाहक हो जाने से बौखलाहट जाहिर की। पंचायत मजदूरों के खिदमात की शनाख्त करते हुए उन्हें मास्क व सैनिटाइजर्स और टोपियों को दिए जाने पर सताइश जाहिर की और मंडल की आवाम लाजमी तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और लापरवाही जताने से पूरे ख़ानदान को खमियाजा भुगतने की नौबत आने का इजहार किया। अपनी सेहत की हिफाजत के अलावा आवाम अपने ख़ानदान की सेहत को भी जहन में रखते हुए क़वायद पर अमल किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान, पंचायत मजदूर और गांव की आवाम ने शिरकत की। మా కార్మిక సోదరులు వాళ్ళ ప్రాణాలు లెక్క చేయకుండా ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడటంలో కష్టపడుతున్నటువంటి వాళ్ళని చూసి ఇవాళ మా ముస్తాక్ అలీ గారు తన సొంత ఖర్చులతో దాదాపు 10,000 వర్తు క్యాప్స్ అయితేనేమి, శానిటైజర్ అయితేనేమి, మాస్కులు అయితేనేమి కార్మిక సోదరులకు పంచడం చాలా ఆనందదాయకం। మీడియా ముఖంగా కూడా నవీపేట మండల ప్రజలకు ఒకటే విన్నపము, రెండవ వేవ్ ఆఫ్ కరోనా చాలా ఉధృతంగా ప్రబలుతున్న తరుణంలో ప్రతి ఒక్కరూ రోడ్ల మీదకి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజలు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ అందరూ ఎవరైనా సరే అవసరమైతే తప్ప రోడ్ల మీదకి రాకండి। దయచేసి భౌతిక దూరం పాటించండి, మాస్కులు ధరించండి, శానిటైజర్లు వాడండి। ఎందుకంటే ఇవాళ చూస్తున్నాము इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया। आरमूर समाजी कारकुन अब्बुल हुस्न ने कासिम अली गोरे मियाँ के सानहा इर्तिहाल पर गहरे रंजो मलाल का इजहार किया और ताज़ियत पेश की। आरमूर समाजी कारकुन अब्बुल हुस्न ने कासिम अली गोरे मियाँ के सानहा इंतकाल पर गहरे रंजो मलाल का इजहार करते हुए ताज़ियती बयान में बताया कि आरमूर एक फ़र्ज़ शनासी बेहतरीन सलाहियत के हामिल क़ायद से महरूम हो चुका, जिसका खला पुर होना मुश्किल है। आगे बताया कि मरहूम में मिली जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए वो हमेशा आगे रहते। वो मेरे मुखलिस दोस्त थे। अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक मैकेनिक की हैसियत से किया और मुसलसिल जदोजहद करते हुए अपने लड़कों को बेहतरीन तालीम से आरास्ता किया, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अब्बुल हुस्न समाजी कारकुन ने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की।
कई लोग उसमें शहीद हो चुके कोरोना की बीमारी से। अब 2021 का आगाज़ हुआ तो इसके हालात भी बहुत ख़राब है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद जहाँ है वहीं अल्लाह पाक ने, मुझे उतनी अरबी के आयतें याद नहीं हैं, या रहमान तो रहम कर तेरे कुंबे पर, सारी इंसानियत पे रहम कर। अल्लाह तो रहम कर, सारी इंसानियत पे रहम कर। मेरे भाइयों और दोस्तों, कल का वाक़या कासिम अली गोरे मियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आरमूर के सदर, बेहतरीन कारकर्दगी का आदमी, जद्दोजहद का, इल्मी काबिलियत, लोगों से ताल्लुक़ात, सख्त से सख्त मसले में बग़ैर सोचे समझे भी कूद जाना और मसाइल की हल की फ़िक्र करना, बहुत सारे खूबियों का मालिक वो शख्स। एक मोटरसाइकिल मैकेनिक से जद्दोजहद करते हुए यहाँ तक मुकाबला किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार बकरा मार्केट जमीन पर गैर मजाज कब्जा किए जाने पर मुतासरीन ने बौखलाहट जाहिर की। कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मजाज तामीरात किए जाने का इल्जाम आयद किया। शहर के बोधन बस स्टैंड के पास तकरीबन 100 साल कब्ल से ही बकरियों का मार्केट जारी है। हाल ही में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओहदेदार इस ज़मीन को अपनी बताते हुए मार्केट की जगह पर तिजारती कॉम्प्लेक्स की तामीरात करवाने के लिए कामों का आगाज़ किया, जिससे बकरियों के व्यापारी रुकावटें पैदा करने पर ज़बरदस्ती उनके आर्जी दुकानों को हटा दिया गया, जिससे मुतासरीन ने कोर्ट का सहारा लेते हुए अपनी मुसीबतें बयान करने पर कोर्ट ने कामों को रुकवा दिए जाने के अहकामात जारी किए। फिर भी म्यूनिसिपल ओहदेदार कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मजाज तामीरात करवा रहे। इस मसले पर मुतासरीन ने 4 शुम्बे को निज़ामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। इस मौके पर मुतासरा शख्स एम अशोक ने कहा कि उनके पुरखों के ज़माने से इस ज़मीन पर कारोबार करते आने पर म्यूनिसिपल ओहदेदार कब्जा करते हुए गैर मजाज तामीरात करवाने पर अफसोस जाहिर किया और म्यूनिसिपल ओहदेदारों के कब्जे किए जाने के बारे में हाई कोर्ट में जाने पर तामीराती कामों को रोक दिए जाने स्टे को जारी किया और कोर्ट स्टे देने पर भी तामीराती कामों को रोका नहीं जा रहा। इस बारे में इक़दामात लिए जाने का मुतालबा किया गया और क़ानून की हिफाजत करने वाले ओहदेदार ही खिलाफ वर्जी किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और हमारी ज़मीन हमें दिए जाने की मुतासिरा अशोक ने ख्वाहिश जाहिर की। అప్పటి నుంచి మేము కాంపన్సేషన్లో ఉన్నాము. ఇప్పటిదాకా కూడా కాంపన్సేషన్లో ఉన్నాం. 80 ఇయర్స్ దాకా ఉన్నాం మేము కాంపన్సేషన్లో ఉన్నాం. ఆల్రెడీ ఆ స్థలంది రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ ఉంది, సేల్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి ఇచ్చాము, ఇంకా కలెక్టర్కి కూడా రిసీవ్డ్ కాపీ ఇచ్చినాము అండ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకు కూడా రిసీవ్డ్ కాపీ ఇచ్చినాము. ఆల్రెడీ మా దగ్గర రిసీవ్డ్ కాపీ ఉంది. దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇవ్వలేరు వాళ్ళు. భూమి మాది అని అంటున్నారు. వాళ్ళ దాట ఎవిడెన్స్ ఏమి లేదు, అఫిడవిట్ ఏం లేదు వాళ్ళ దాట. వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయలేరు. మా ఆల్రెడీ స్టే తీసుకొచ్చినాం మేము, ఈ స్థలం మాది ఉన్నదని. స్టే తీసుకొచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే స్టేకి ధిక్కరించి ఏం చేస్తున్నారంటే కన్స్ట్రక్షన్ చాలు చేసిండ్రు. ఆపివేయాలని डीएसपी की कंप्लेंट इच्छिना నేను. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। भीमगल को तमाम असरी व जदीद सहूलियात से आरास्ता और खूबसूरत किया जाएगा। रियासती वजीर वेमुला। शहर में रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। अवाम बिना मास्क घरों से बाहर ना निकले। पुलिस महकमा के साथ ताउन करे।
सीपी कार्तिकिया की परवास टीवी से बातचीत। रोजा रब की खुशनुदी का जरिया और सेहत की जमानत। मुसलमान खूब इबादतें करें। जिले में वैक्सीन की कमी नहीं, म्यारी इलाज के लिए जिला ओहदेदारान तमामी इक़दामात ले। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।